जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। एक लड़का नदी में नहाने जाता है, पर वह नदी में डूब जाता है। डूबते डूबते वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे बाबा मुझे बचा लो, हे बाबा मैं मरना नहीं चाहता। वह विनती करता है, याचना करता है कि प्रभु मैं तो आपका सेवा करना चाहता हूँ, मुझे इस तरह से क्यों डुबो रहे हो। और वह प्रभु से प्रार्थना करते करते मूर्छित अवस्था में पानी के साथ बहता जाता है, बहता जाता है। बहते बहते उसे कुछ मछुआरे मिल जाते हैं जो नदी में मछली पकड़ रहे थे। वह उसे छान कर बाहर लाते हैं और उसे ले जाकर एक मंदिर के किनारे लेटा देते हैं। मंदिर किनारे जब वो लेटा रहता है, कुछ समय बाद जब उसका होश आता है, उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह हनुमान जी के मंदिर में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। चारों तरफ से लोग उसे देख रहे थे। वह बचपन से यही आशा किया रहता था, उसका एक ही सोच था कि वह भगवान की प्रार्थना कर सके, पूजा अर्चना कर सके। और आज जब वह मूर्छित अवस्था में उठकर खड़ा हो रहा है तो उसके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि वह जिस मंदिर पे उठा था उस मंदिर पर ही हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर पर ताला लटका पड़ा था। वह लोगों से पूछता है कि आखिर इस मंदिर पर ताला क्यों लटका पड़ा है, यह तो भगवान का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना होनी चाहिए, इसमें भजन कीर्तन होने चाहिए, आखिर इसमें ताला क्यों लटका पड़ा है। लोग उसे बताते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले एक मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने मंदिर में कुछ लूटपाट की और यहाँ से कुछ सामान लेकर भाग गए। इसकी वजह से अभी कोई पुजारी नहीं मिला है और यहाँ पर ताला लटका पड़ा है। वह उस गांव के मुखिया के पास जाता है और कहता है कि हे महानुभाव, यदि आप कहें तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाऊं, क्योंकि मुझे भक्ति भाव करना है, प्रभु की आराधना करना है और इस मंदिर में मैं रहूंगा और भगवान की भक्ति भाव करता रहूंगा। वह मुखिया बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह कई दिनों से ढूंढ रहा था कि कोई पुजारी मिल जाता, उस मंदिर पर पूरा रहता और वहाँ पे भजन कीर्तन करता, तो उसके गांव में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती और लोग खुश रहते, प्रसन्न रहते, मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहता। लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। वह उस लड़के को देखा तो लड़का भी काफ़ी सुशील और जवान था, लगभग 25-26 साल की उम्र होगी और शरीर से ऐसा दिख रहा था जैसे कि वह पंडित बिरादरी का हो। वह उस लड़के का परिचय लेता है और कहता है कि ठीक है, यदि तुम पूजा अर्चना करना चाहते हो, हनुमान जी की भक्ति भाव करना चाहते हो तो ठीक है, तुम कल से इस मंदिर के पुजारी बन जाओ। वह लड़का उस मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। गांव के लोग कुछ प्रसाद लाते, वह उसे दे देते, कुछ लोग कभी कभार भोजन करा देते थे। धीरे धीरे कुछ लोग अनाज ला ला के उसे देने लगे। वह वहीं रहता था, पूजा अर्चना करता, अपना खाना बनाना, खाना और पूजा अर्चना करना उसका एक ही काम था। वह दिन पर दिन बाबा के भजन कीर्तन गाता रहता, करता रहता। लोग भी उससे मिलकर बड़े खुश होते थे। धीरे धीरे वह प्रभु की प्रार्थना कर करके और प्रभु का आराधना कर करके बहुत सारा सिद्धि प्राप्त कर लिया। अब वह जो भी जल उस मंदिर से निकाल कर किसी भी बीमार व्यक्ति को देता था, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी और वह स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग ऐसे कर करके बहुत सारे लोग उसके इस जल को पीकर अपनी बीमारी दूर कर लिए। उसकी यह कीर्ति गांव में चारों तरफ फैल गई। अब धीरे धीरे अगल बगल के लोग भी उसके मंदिर पर पहुंचने लगे और उसके हाथों का जो जल होता था वह उसे ग्रहण करते और उनका जो भी दुख दर्द होता, परेशानी होता, वह दूर हो जाता था। इस प्रकार वह लड़का प्रभु का भजन कीर्तन के साथ साथ लोगों का अब सहायता भी करने लगा था। एक बार की बात है, उस गांव में जो मुखिया थे, उनकी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। वह लड़का बहुत सारी दवा कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। मुखिया जी उसके पास आए और बोले कि बेटा, यदि तुम मेरे घर चलते और मेरे लड़के को थोड़ा सा जल दे देते अपने हाथों से तो वह स्वस्थ हो जाता, क्योंकि मैं उसका इलाज करा करके थक गया हूँ, लेकिन कोई दवा उसके किसी काम नहीं आ रहा है। वह बेचारा दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। मुखिया जी की चिंता भरी चेहरे को देखकर वह मंदिर का पुजारी कहा, ठीक है, आप जैसा उचित समझें, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। वह मंदिर से थोड़ा जल लिया और उस जल को अपने साथ रखकर उस मुखिया जी के घर गया। मुखिया जी के घर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर चरपाई पर वह लड़का लेटा पड़ा था। उसके बगल में उसकी बहन, उसकी माँ बैठी रो रही थी। वह लड़का बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उस पुजारी ने उसे थोड़ा जल पिलाया
और कहा कि बेटा तुम प्रभु का भजन करो, प्रभु का ध्यान करो, जैसे मैं थोड़ी देर कर रहा हूँ। यदि तुम थोड़ा बहुत भी ध्यान कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वह लड़का जैसे जैसे पुजारी जी अपना मंत्र किए, जाप किए, वैसे कुछ देर तक किया और 2-3 दिन के अंदर वह लड़का स्वस्थ हो गया और अच्छी प्रकार से खाने पीने लगा। लेकिन जब वो पुजारी जी उस लड़के का उपचार कर रहे थे, उस समय जो मुखिया की बेटी थी वह पुजारी जी को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस बात का संशय पुजारी जी के मन में भी हो रहा था, क्योंकि वो भी जवान थे और उसकी उन निगाहों को देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी कि शायद मैंने गलती कर दिया, घर आकर गलती कर दिया, मैं मंदिर से ही जो जल दे देता था वही मेरे लिए अच्छा था। इस प्रकार वह पुजारी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक लगातार इस विषय में सोचते रहे। एक दिन क्या हुआ कि वो जो मुखिया की बेटी थी वह मंदिर में आ जाती है और पुजारी जी को कहती है कि माँ ने यह कुछ फल कंद आपके लिए भिजवाए हैं, आप इसे ले लीजिए। वह पुजारी उस लड़की से वह फल का बड़ा ठोकरा लेता है और उसे ले जाकर अपने शयन कक्ष में रख देता है। वह लड़की वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन मंदिर के पुजारी के मन में एक बात घर कर गई रहती है कि वह मंदिर में रहकर इस प्रकार के ख्यालात उसके मन में क्यों आ रहे हैं। वह बार बार इस पैसे को लेकर सोचता विचारता रहता है और परेशान रहने लगता है। ऐसे करके उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। 1 आध महीने के बाद से फिर वह लड़का जो बीमार पड़ा रहता था वह भागे भागे मंदिर आता है और मंदिर के पुजारी से कहता है कि पुजारी जी मेरी दीदी का तबीयत बिगड़ गया है, आप चलिए उसे देख लीजिए। पुजारी के मन में एक बार आता है कि नहीं घर जाना उचित नहीं है, लेकिन फिर अगले क्षण वो सोचता है कि आखिर इस मुखिया ने ही तो हमें इस मंदिर पे रखवाया था और मुखिया की वजह से मैं मंदिर में ही पूजा अर्चना कर पाया। इसलिए वह सोच विचार करके पुनः उस मंदिर से मुखिया के घर जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो वह लड़की कुछ अजीब हरकतें करती रहती है, अपने बाल खोल के इधर उधर, आंखें लाल लाल फैलाए इधर उधर देखती रहती है, करती रहती है। वह उसे कुछ जल देता है और जल देकर पुनः वापस मंदिर में आ जाता है। वह लड़की ठीक हो जाती है। ऐसे 2 दिन 4 दिन बीतते हैं। फिर वह लड़की का पिता जो उस गांव का मुखिया होता है वह भागे भागे आता है, पुजारी जी आज मेरी लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, चलिए देख लीजिए उसे क्या हो गया है। पुजारी जी पुनः उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं देखते हैं वह वैसे ही चिल्ला रही है, बलबला रही है और जो लोग देखने आए हैं उन्हें एक डंडा लेकर दौड़ाने लगती है, बोलती रहती है भाग जाओ मेरे घर से, मेरी शादी नहीं होगी। और कहती है कि जो भी मुझसे शादी करेगा उसका घर उजड़ जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा, मैं इसे मार डालूंगी। ऐसे करके बरबराते बरबराते लड़की चीखती है, चिल्लाती है और इस प्रकार से जो लोग देखने आए रहते हैं सब भाग जाते हैं, चले जाते हैं। पुजारी जी पुनः उसे जल देते हैं और वापस मंदिर में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे उस गांव में इस बात का हल्ला हो गया था कि मुखिया की जो बेटी है उस पर कोई प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है। इसलिए कोई भी लड़का तैयार नहीं होता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो। अगल बगल जो भी रिश्ते आते वह पहले ही टूट जाते थे। अब वह प्रधान जो मुखिया थे गांव के बड़े चिंतित रहते थे, उनकी पत्नी भी चिंतित रहती थी कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, किससे होगी। वे लोग सोचते विचारते और इसी में परेशान रहते थे। एक दिन फिर से उस लड़की की तबीयत बिगड़ गई और मुखिया जी भागे भागे मंदिर के पुजारी के पास आए और कहे कि चलिए पुजारी जी देख लीजिए मेरी बेटी को क्या हो गया है। पुजारी सब समझ गए थे कि यह लड़की क्या कर रही है। वह कहे ठीक है मैं चलता हूँ। वह अपने मंदिर से थोड़ा सा जल लिए और आ गए, उस मुखिया के घर आ गए। उसके बाद से उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए। उन्होंने अंदर जाकर जहाँ वह लड़की बैठी थी उसका दरवाज़ा बंद किया और देखा तो वह लड़की आंखें लाल लाल किए हुए पुजारी की तरफ देख रही थी। पुजारी बोले कि देखो अपनी नौटंकी बंद करो, मैं सब समझ गया हूँ, तुम चाहती क्या हो, तुम क्या कर रही हो, इस प्रकार से नौटंकी करना बंद कर लो। तो वह लड़की बोली जब आप सब समझ ही गए हैं तो आप क्यों नहीं तैयार हो जाते हैं। पुजारी बोला कि देखो मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कर्म नहीं करना है जो मेरे मर्यादा के खिलाफ हो। वह लड़की बोली ठीक है तो मैं किसी से भी विवाह नहीं करूँगी और मैं विवाह भी करूँगी तो उसी से करूँगी जो मुझे समझता हो, जानता हो। इस प्रकार से उस लड़की की बातें सुनकर
पुजारी पुनः उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक हो गई है। मुखिया की जो पत्नी होती हैं वह कहती हैं, बेटा एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? वह पुजारी बोलते हैं, बोलिए माता जी, आपकी बातों का भला बुरा क्यों मानूंगा? वह मुखिया की पत्नी बोलती है, कहती है, मेरी बेटी का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है इसकी अजीब हरकतों की वजह से, लेकिन तुम जब भी आते हो मैं देखी हूँ यह शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। यदि तुम हम पर एक थोड़ा सा एहसान कर लेते, तुम यदि मेरी बेटी के साथ अपना शादी कर लेते तो मेरे जो भी चिंताएं थी, मेरे घर परिवार की जो भी एक सपना था कि मैं अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर लूं, वह पूरा हो जाता। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता है इसकी अजीब हरकतों की वजह से। वह पुजारी बोलता है, माता जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला इस मंदिर का पुजारी इससे विवाह कैसे कर सकता? लेकिन वह मुखिया की पत्नी बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है। मुखिया भी कुछ समय बाद उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बेटा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। इस प्रकार से वो लोग उस पुजारी को मना लेते हैं और बड़े ही धूमधाम से उस पुजारी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और वह बेटी खुशी खुशी उस पुजारी के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। कुछ समय बाद वो लोग उस मंदिर को छोड़कर दूर चले जाते हैं और वहाँ पर अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।